कहाँ ढूंढी राम हो, कहाँ ढूंढी राम, कहाँ ढूंढी राम हो, कहाँ ढूंढी राम, छोड़ के भाग गई लवंडिया, कहाँ ढूंढी राम। डॉक्टर साहब, खुजली ठीक तो हो जाएगी ना? अरे बोला यार, नाखून बढ़ाने की दवाई दे रहा हूँ। आंखों में काजल, होठों पे लाली, आंखों में काजल, होठों पे लाली, दिल तोड़ के चली गई भैया की साली। थैंक यू। कहाँ ढूंढी राम हो, कहाँ ढूंढी राम, कहाँ ढूंढी राम हो, कहाँ ढूंढी राम, छोड़ के भाग गई लवंडिया, कहाँ ढूंढी राम। आंखों में काजल, होठों पे लाली, आंखों में काजल, होठों पे लाली, दिल तोड़ के चली गई भैया की साली। देखिए, आज के जमाने में सभी लोग दुखी हैं, कुंवारे भी दुखी हैं और शादीशुदा भी दुखी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शादीशुदा तो दिन में दुखी हैं और कुंवारे रात में दुखी हैं। लेकिन मैं भी कुंवारे की ही कैटेगरी में आता हूँ और मैं भी कुंवारा हूँ। लेकिन मैं इतना दुखी नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम पास करने के लिए गर्लफ्रेंड रखा हूँ। लेकिन सच्चा प्यार गया तेल लेने। अगर आप लोग सच्चा प्यार करोगे तो मेरी तरह आप भी परेशान रहोगे। अच्छा, लड़कियां ना बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं। मेरे पास एक लड़की मैसेज करती है कि अगर आप सो रहे हो तो मुझे सपना भेजो, और जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। तो मैंने भी उसको कह दिया कि मैं लोटा लेके खेत में बैठा हूँ, बोलो क्या भेजूं। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि कभी भी किसी लड़की को रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी आंसू पोंछने के लिए ना 8-10 हरामखोर खड़े रहते हैं। अच्छा, लड़कियों को थोड़ा घूर के देखो तो लड़कियां कहती हैं, देखो कैसे बंदर की तरह घूर रहा है। अगर ना देखो तो कहती है, कुत्ता देख भी नहीं रहा है। एक दिन मेरे घर वाले बोले कि तुझे कैसी लड़की चाहिए? तो मैंने कह दिया कि बिल्कुल सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए, एकदम उर्फी जावेद जैसी। देखो, उर्फी जावेद से शादी करने के बहुत फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि मुझको कभी भी उसके कपड़े की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कभी भी कुछ भी घर से पहन के अपना निकल लेगी। अगर घर में हमारे चटाई पड़ी है तो चटाई ही पहन के निकल लेगी। अगर घर में हमारे बिस्तर पड़ा है तो बिस्तर ही पहन के निकल लेगी। और कभी अगर कुछ नहीं मिला, हमारे पैंट शर्ट पड़े हैं तो उसको ही पहन के निकल लेगी। और तो और
अगर उसको कुछ नहीं मिला तो वो तो घास फूस ही पहन के निकल लेती है। इसलिए मुझको उसके कपड़े की टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा फायदा ये है कि उसके साथ हम कहीं बाहर निकलेंगे तो मीडिया वालों से घिरे रहेंगे। तो अर्चना मैम, मैं अभी गांव में अपने गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए गया था, तो बाग में देखा 2 लड़कियां आम के पेड़ के नीचे खड़ी होकर बातें कर रही थी। इतने में आम गिरा तो पहली वाली बोली, अरे ये कैसे गिरा? दूसरी वाली बोलने ही वाली थी, इतने में आम बोल पड़ा कि भगवान के लिए बस भी करो, मैं पक चुका हूं तुम्हारी बातें सुन सुनकर। अर्चना मैम, हम लड़कों का शरीर 5 तत्वों से बना है, चित जल पावक गगन समीर। और लड़कियों का शरीर पिज्जा मोमोस और बर्गर, पानी पूरी और मेकअप पाउडर। कपिल भैया, लोग बाग बिना बात की टेंशन लेते रहते हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया, वो भी टेंशन में बैठा था। मैंने उससे पूछा कि भाई तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तो बोला यार एक दिन सब मर जाएंगे। मैं कहा हाँ यार मर जाएंगे, तो इसमें टेंशन की कौन सी बात है? बोला यार मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आखिरी वाला मरेगा तो उसको कंधा कौन देगा यार, शमशान घाट तक कौन पहुंचाएगा? आजकल के बच्चे भी ना बहुत ही ज्यादा होशियार हैं। हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता था, मैंने उसको कहा बेटा इधर आना, वो आया। हमका बेटा क्या नाम है? बोला रगड़ू। हमका कितने साल के हो? बोला अंकल 9 साल का। अच्छा, तुम्हारे पापा कितने साल के हैं? बोला 9 साल के। हमका मम्मी कितने साल की है? बोला वो भी 9 साल की। वो कमाल है यार, तुम्हारे घर में सब 9 साल के ही है। बोला अरे अंकल, मम्मी पापा तो मेरे पैदा होने के बाद बने हैं, उसके पहले तो वो पति पत्नी ही थे। तो अर्चना मैम, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, और गर्मी की वजह से ना उस शरीर में मेरे भी खुजली हो गई है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब मुझे खुजली हो गई है, कुछ दवाई ववाई दे देते तो ठीक रहता। तो डॉक्टर साहब बोले हाँ ठीक है, मैं दवाई लिख रहा हूँ और इसको ले लेना। तो हम कहा डॉक्टर साहब खुजली ठीक तो हो जाएगी ना? अरे बोला यार नाखून बढ़ाने की दवाई दे रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।